हेलो स्टूडेंट्स। पिछले एक वीक से मैं देख रहा हूँ हर जगह सिर्फ यही बात चल रही है, शुड एग्ज़ाम्स बी पोस्टपोन्ड। ट्विटर पे हैशटैग चल रहा है पोस्टपोन जेई नीट, पोस्टपोन क्लैट। क्लैट वाला हैशटैग इतना नहीं चल रहा, स्टूडेंट्स कम है। जेई नीट वाला हैशटैग ज़्यादा चल रहा है और लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि इतनी केसेस बढ़ रहे हैं और आप एग्ज़ाम्स क्यों करा रहे हैं। तो मैं उस पर एक वीडियो बनाना चाह रहा था क्योंकि बहुत बच्चे कह रहे थे, तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखूँगा। ठीक है। सबसे पहले आज मैंने सुबह एक पोल कराया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, बुलसाई जयपुर के। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने क्या डाला था इसमें, वी आर गेटिंग मिक्स्ड रिएक्शन फ्रॉम स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स में से बहुत लोगों ने बोला है सर बहुत दिन हो गया, अब बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, एक ही चीज़ कितनी बार पढ़ें, है ना। जिन्होंने ऑनेस्टली पढ़ाई करी है उनकी बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं सर जल्दी से एग्ज़ाम करा दो। मैं तो नहीं करा पाऊँगा, मतलब जल्दी से एग्ज़ाम हो जाए बस। तो हमने एक पोल कराया था ये जानने के लिए कितने लोग एक्चुअली में चाहते हैं कि पोस्टपोन हो। ठीक है। तो 25% लोग आउट ऑफ 1425 लोगों ने वोट दिया है, जो कि एक कंसिडरेबल सैम्पल साइज है। ठीक है। 1425 लोगों ने वोट दिया है, जिसमें से 25%, ठीक है, 25% मतलब अप्रॉक्सीमेटली वन फोर्थ, ठीक है, 350 के लगभग लोगों ने बोला है कि जल्दी करा दो। 66% लोगों ने बोला है कि पोस्टपोन करो। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस से लोगों ने बोला है कि पोस्टपोन कराने के लिए। ठीक है। और कुछ लोगों को मतलब नहीं, हो जाए तो हो जाए, नहीं होगा तो चलेगा। ठीक है। तो मतलब अभी ज़्यादातर जनता का, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो की जो इच्छा है वो है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए। अब ये पोस्टपोन वाले में दो टाइप के लोग हैं। पहला टाइप का है जिसको सीरियसली कंसर्न है अपने हेल्थ को लेके। ठीक है। बाकी इसमें वो भी लोग हैं जिनको ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत है, जिनके घर से सेंटर बहुत दूर है। जैसे मैंने भी जब आईआईटी किया था तो मेरे घर से भी सेंटर लगभग पटना, मुझे मतलब सेंटर बहुत दूर था मेरे घर से, मुझे लगभग 115 किलोमीटर का ट्रैवलिंग करना था। और अभी अगर वो बच्चा बस से आता है या ट्रेन से आता है, फ़्लाइट तो चार्टर्ड होगा नहीं किसी के पास, खुद की बाइक से भी आता है तो चलो थोड़ा सा वो मेहनत करके वो सेफ्टी से आ सकता है। लेकिन अगर वो बस या ट्रेन से आता है तो बहुत ज़्यादा हेल्थ कंसर्न्स हैं। और वो बच्चा फिर सेंटर में जब घुसता है तो जो अगर मान लो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इंतज़ाम कर दिया कि बिल्कुल भी लोग, बिल्कुल सारा चेकअप हो जाए, सैनिटाइज़र 1 लाख लीटर डाल दिया वहाँ पे, फिर भी केयरलेस जो हमारे मतलब टेंडेंसी होती है, जब गाड़ी थोड़ा सा भी केयरलेस हुआ, क्योंकि मैं रिलायंस एक दिन गया था अभी, तो मेरा उसने चेक किया लेकिन मेरे भाई का चेक नहीं किया, मतलब ऐसे ही घुस गया वो। फिर हमने उसको बोला कि भाई इसको भी चेक कर लो। तो अगर ऐसा केयरलेसनेस ऑब्वियसली होगा, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, लोगों की भी इसमें गलती है। 100% मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, कुछ ना कुछ रह जाएगा किसी ना किसी से, एक बंदे की गलती के कारण ना। अगर कुछ लोगों को भी फैल गया और एक भी स्टूडेंट का इम्यूनिटी वीक हो, अगर उसकी डेथ हो गई तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को उल्टा पड़ेगा। और ऐसे केसेस आ भी चुके हैं, 2-3 जगह पे गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम कराया है, स्टेट गवर्नमेंट ने, वहाँ पे डेथ के केसेस आए हैं। ठीक है। तो इस वजह से, तो एक तो ये लोग हैं जिनको हेल्थ कंसर्न है और उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। और दूसरे टाइप के लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है और वो भी लगे हैं हैशटैग वो कराने में, ताकि थोड़े दिन और बढ़ जाए तो हम पढ़ लें, लेकिन वो भी नहीं पढ़ेंगे, वो भी हैशटैग ट्रेंड करा रहे हैं। ठीक है। है, मैं जानता हूँ ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को जो कि इसी में लगे हैं हैशटैग ट्रेंड कराने में। बाकी कुछ लोगों का जेन्युइन कंसर्न है इस चीज़ को लेके। अब इसमें, अब जो 25% लोग हैं इसमें मेनली ड्रॉपर्स हैं और कुछ स्टूडेंट डबल ड्रॉपर्स भी हैं, मतलब उन्होंने एक बार और ड्रॉप किया है। तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वो चाह रहे हैं सर हो जाए। वो जयपुर के ही हैं स्टूडेंट्स मेरे, कुछ कुछ इलाहाबाद के हैं, प्रयागराज के। वो चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम हो जाए, फिर ख़त्म करो जल्दी से, पढ़ते पढ़ते 2-3 साल हो गए। तो ऐसे लोग भी हैं जो चाह रहे हैं एग्ज़ाम हो जाए। पर अभी के लिए मैं इसी पक्ष में हूँ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि इन चीज़ों को लेके अब इसमें गवर्नमेंट की गलती लोग बोल रहे हैं। अब गवर्नमेंट को हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि
अब उनको सबका सोचना है ना, अगर एक साल मान लीजिए गैप हो गया, एग्जाम हुआ ही नहीं, क्योंकि अब ऐसे में तो 70,000 केसेस हैं, तो दिसंबर जनवरी हो सकता है कि 2 बैचेस का एग्जाम एक साथ पड़ जाए और एक साल कॉलेज का गैप हो जाए, पूरा कॉलेज गैप हो जाए। आईआईटीज में जीरो एडमिशन, एनएलयूज में जीरो एडमिशन, एम्स, एपीएमटी के कॉलेजेस में, जो भी मेडिकल के कॉलेजेस हैं उनमें जीरो एडमिशन हो जाए। फिर एक साथ सीट्स डबल करके पढ़ाएंगे कि एक साथ 2 साल चलेगा, मतलब कैसे करेंगे, तो पॉसिबल नहीं लग रहा। और अगर उतनी सीट्स रही तो डबल बच्चे हो जाएंगे, अगले साल के बच्चे भी आ जाएंगे, फिर तुम्हारा ही नुकसान है वैसे तो, जो इस साल अपियर हो रहे हैं, क्योंकि अगले साल बच्चे बढ़ जाएंगे। तो एक नुकसान ये है, आई होप समझ आ रहा होगा, कि अब गवर्नमेंट भी करे तो क्या करे, अगर वो एग्जाम अभी नहीं कराएगी तो बच्चे डबल हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे अगले साल खुद सोच के देखो, अगले साल कैसे एंट्रेंस कैसे होगा। अगर दिसंबर में भी लॉकडाउन खुलता है, दिसंबर तक अगर, मुझे लग नहीं रहा केस कम होगा, दिसंबर में अगर केस कम होता है और 6 महीने का सेमेस्टर होता है, फिर उसको पैरेलली 6 महीने छुट्टियां कम करके कंपनसेट करें, तो वो एक तरीका है जो कि बहुत ही हेक्टिक तरीका है, लोड बच्चों पे ही बढ़ेगा, कुछ सब्जेक्ट्स कम कर देंगे या जैसे करके मैनेज करना होगा, तो ये एक चीज कर सकते हैं। पर फिलहाल अगर और लेट होता है, मतलब कि और लेट मतलब 2 बैचेस का एग्जाम एक साथ, डबल कंपटीशन, डबल से थोड़ा कम होगा क्योंकि कुछ लोग ड्रॉप भी करते हैं, वो अगले साल के सैंपल से इसमें आ जाते हैं, तो डबल से थोड़ा कम, 1.5 टाइम्स, 1.75 टाइम्स कंपटीशन सीट्स उतनी रहेंगी। डबल तो सीट्स कर नहीं सकते, उसमें भी बच्चों का ही नुकसान है। तो एक तरह से गलती है कोविड की। अब गवर्नमेंट भी सोच समझ के, गवर्नमेंट तो चाहेगी एग्जाम करा ले, अब गवर्नमेंट ने तो ये भी चाहता कि घर बैठे एग्जाम हो जाए, लेकिन लोग भी तो डिसऑनेस्ट हैं। लोगों ने स्लैट में कितनी चीटिंग करी, एनपैट में भी बहुत चीटिंग्स हुई थी, तो लोग भी ईमानदार नहीं है। गवर्नमेंट अगर चाहे कि घर पे करा दें तो कराने को तो एनटीए करा सकती है, अगर लोग ऑनेस्ट रहें तो, लेकिन लोग भी तो ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन है नहीं, उसे सेंटर पे कराना पड़ेगा। और सेंटर पे अभी मान लो इतना प्रेशर है, पोस्टपोन कर भी देती, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए कर रहे हैं, जैसे कि राजस्थान में अभी एक एग्ज़ाम है बीएसटीसी का, उसका फॉर्म खुद निकाल दिया, 31 को एग्ज़ाम है अगस्त में, और सेंट्रल लेवल पे कह रहे हैं पोस्टपोन करो। तो कुछ लोग अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। मैं आज लाइव चैट में रमेश पोखरियाल जी आए थे तो लोग गालियां दे रहे थे। तो अब तुम दोनों साइड से एक बार सोच के देखो कि अगर पोस्टपोन नहीं होता है, मतलब हो जाता है फिर, और पोस्टपोन कब तक होगा, और अगर एक साल लेट हो गया, एक साल गैप हो गया, 0 ईयर हो गया, फिर अगले साल कैसे एंट्रेंस होगा, और कंपटीशन बढ़ेगा, फिर नुकसान किसका है। तो अगर सेफ्टी रखा जाए, लोग अगर ऑनेस्ट हों, लोग अगर अपनी थोड़ा सेफ्टी से करें, अब जैसे 12 स्टूडेंट्स पर रूम शायद कर दिया है 24 से, सेंटर्स नीट ने भी इंक्रीज कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज किए इन्होंने, और आईटीजेई ने भी लगभग 100 सेंटर इंक्रीज किए हैं, मैंने एग्जैक्ट डेटा नहीं पता। तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा दिक्कत है, ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत ये है कि कुछ लोग फ्लडेड एरियाज में हैं, कुछ लोग दूर रहते हैं सेंटर से, कुछ लोग गांव से हैं, वो कैसे आएंगे, और आएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम उनको वायरस हो सकता है, और फिर वो सेंटर पे आएंगे तो फैलेगा। तो अगर इनका भी केयर करा जाए थोड़ा सा, कि बस का व्यवस्था कर दे, फिर भी आ, फिर भी कुछ ना कुछ केयरलेस रहेंगे लोग। अब गार्ड ही है, वो सोचेगा यार 1000 बच्चे वैसे सेंटर पे होंगे नहीं, तो गार्ड ही अगर थोड़ा सा गलती कर देता है तो फैल जाएगा, क्योंकि वो 100% होना है, क्योंकि वो होता रहा है, हमेशा से होता रहा है, बच्चे भी केयरलेस हैं, है ना। अभी वैसे देखा जाए तो मार्केट तो पूरा खुला है, लोग घूम रहे हैं, तो दिक्कत तो एग्जाम में होनी नहीं चाहिए, पर यही है कि रिस्क अगर गवर्नमेंट अगर लेती है तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर ही आएगा, अगर डेथ हो गया एक दो तो। इसलिए गवर्नमेंट को पोस्टपोन तो कर देना चाहिए एज पर मी, पर पोस्टपोन के बाद क्या होगा ये भी सोचना इम्पोर्टेंट है। कब तक पोस्टपोन, एक साथ कितने लोगों का एग्ज़ाम, कैसे सेमेस्टर मैनेज करना होगा, बहुत कुछ है, मतलब इतना सिंपल नहीं है। हम लोग अब जो बच्चे हैं जो ज़बरदस्ती ट्रेंड करा रहे हैं, कुछ बच्चे जेन्युइनली ट्रेंड करा रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं कि जो होगा हो जाएगा, नहीं होना है। जो 9% बच्चे हैं और 25% बच्चे तो चाह रहे हैं कि हो ही जाए, ठीक है। अब सेफ्टी का है तो तुम 12 स्टूडेंट्स पर क्लासरूम है शायद, 24 था पहले, और कम कर दिया गया है, मैंने आज पढ़ा था कहीं पे। तो इतनी सेफ्टी अगर रखते हैं और अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करा देते हैं। अब कुछ लोग फ़ोटो शेयर कर रहे हैं कहीं कहीं के लोकल एग्ज़ाम का, तो उन्होंने ज़्यादा केयर नहीं रखा होगा। अब ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है,
और इसमें थोड़ी सी भी केयरलेसनेस होती है तो गवर्नमेंट के पे ही आएगा, ठीक है ना। तो आई होप अकॉर्डिंग टू मी एग्ज़ाम करा भी दें तो अगर सेफ्टी से कराएं तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन में कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अभी देखो सेंटर चेंज का भी ऑप्शन कुछ लोगों ने डाला है, मतलब ऑप्ट कम ही लोगों ने सेंटर चेंज का ऑप्शन ऑप्ट किया था अभी, वो भी डेटा मैंने पढ़ा था कहीं पे। ज़्यादा लोगों को फर्स्ट चॉइस ही मिल गया है सेंटर, जो फर्स्ट चॉइस था वही मिल गया। फर्स्ट चॉइस भी बहुत लोगों का दूर दूर है, क्योंकि अब फर्स्ट चॉइस जिन्होंने जो कोचिंग कर रहे थे वो घर चले गए, तो उनका फर्स्ट चॉइस घर से दूर है। तो ये पॉइंट्स कंसिडर नहीं कर रहे हैं लोग जो गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे हैं। तो डिफेंड वाले भी गलत हैं और अपोज वाले भी गलत हैं, अब सिचुएशन ही ऐसा है। तो अब कुछ इसमें कर नहीं सकते हैं, जो सबसे अच्छा होगा वो करा जाएगा, ठीक है ना। बाकी मेरे हिसाब से तो पोस्टपोन ही कर देना चाहिए, पर अब पोस्टपोन के बाद का क्या होगा ये भी देखना ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये ज़्यादा आपस में डिस्कस ना करें। गवर्नमेंट जो करेगी वही हो जाएगा। आप उसका गुस्सा इलेक्शन में जब वोट देंगे तो उतार सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन अभी के लिए आप फालतू का टाइम वेस्ट ना करें डिस्कशन में, ठीक है। एग्ज़ाम पास आ चुका है, अभी ये मान लो और पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ बच्चे आपस में डिस्कस किए जा रहे हैं। चलो ठीक है। कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैंने ये किसी को डिफेंड या वो करते हुए नहीं बनाया वीडियो, न्यूट्रल वीडियो है ये। जो भी जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनको रखते हुए, ठीक है। बाय।